हेलो। तो आइए जानते हैं कि जीएसटी का रिटर्न हम कैसे फाइल करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो प्रोसेस है वैट और सेल टैक्स की तरह ही है। कुछ इसमें अलग चीज भी है, लेकिन जिन्होंने सेल टैक्स और वैट का काम कर रखा है पहले, उनको थोड़ा सा आसानी होगा जीएसटी का रिटर्न या उसको कंप्लायंस प्रोसेस समझने में। लॉ तो अलग होगा, लेकिन जहां तक मेरे अनुसार से जो इसका फाइलिंग का प्रोसेस है वो सेम है वैट और सेल टैक्स की तरह, लेकिन कुछ उससे अलग है। तो आइए हम जानते हैं इसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले सेलर जो है मंथली बेसिस पे GSTR1 फाइल करेगा, जो कि 10th ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका सेल अप्रैल का है तो आपको 10th मई से पहले GSTR1 फाइल करना पड़ेगा। GSTR का फुल फॉर्म है GST रिटर्न। GST फर्स्ट 3 डिजिट है, वो GST को इंडिकेट करता है, और R जो है रिटर्न को इंडिकेट करता है। जैसे ही आपने सेल का डिटेल्स जो कि आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल फॉर्म 1 के जरिए आपने जो फाइल किया है, वो ऑटोमेटिकली आपके परचेजर को अवेलेबल हो जाएगा GSTR 2A में, जो कि ऑटो जनरेटेड है। 11th और 15th ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ का जो पीरियड है, इसमें कोई सा भी करेक्शन या रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है फॉर्म GSTR2 में। यानी कि जैसे कि फॉर्म 1 आपने 10th मई को डाला, लेकिन GSTR2A में जब परचेजर ने चेक किया तो उसे कुछ लगता है कि इसमें गलत हो गया है, करेक्शन की आवश्यकता है, तो उसको जो परचेजर है GSTR2 फॉर्म के जरिए रेक्टिफाई कर सकता है। परचेजर ने जो करेक्शन किया है, रेक्टिफाई किया है, वो आपको फॉर्म GSTR1 के जरिए आपको अपने आप दिखेगा, यानी कि ऑटो जनरेटेड फॉर्म GSTR1A आपके लॉगिन आईडी में आ जाएगा। इसके बाद आपको फिर से वेरीफाई करना है कि परचेजर जिसने GSTR2A को अमेंड किया है, रेक्टिफाई किया है, मेरे हिसाब से है या नहीं। आपके हिसाब से जो सही डेटा है, फिर से आपको GSTR1 में अमेंड करना पड़ेगा, जो आपने एक्सेप्ट किया है कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। फॉर्म GSTR1 फिर से आपको अमेंड करने के बाद ऑटो जनरेटेड एक GSTR3 रिटर्न आपके लॉगिन आईडी जो कि GST का अकाउंट है उसमें आ जाएगा। उसके GSTR3 आने के बाद आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आपका पेमेंट या क्रेडिट कितना बन रहा है। उसके बाद 20th ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ, यानी कि अगर आपका सेल अप्रैल महीने में हुआ है, ट्रांजैक्शन जो अप्रैल मंथ का है, उसका रिटर्न 20th मई से पहले आपको फाइल करना पड़ेगा। इसका जो रिटर्न का डेट है 20th ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ। रिटर्न फाइल करने के बाद जो दूसरा काम है, वो आपको इनवर्ड सप्लाई मैच करना है आउटवर्ड सप्लाई से, और जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है उसको GST ITC1 में कम्युनिकेट करना है फाइनल एक्सेप्टेंस के लिए। अगर कोई टैक्स क्रेडिट में मिसमैच है तो उसको GST ITC1 के जरिए कम्युनिकेट करना है। अगर मिसमैच रेक्टिफाई नहीं होता है तो आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में इसको जोड़ दिया जाएगा इंटरेस्ट के साथ। लेकिन अगर सेम जो मिसमैच है आईटीसी में, उसको रेक्टिफाई कर दिया जाता है विद इन प्रेस्क्राइब टाइम में, तो इसको आउटपुट टैक्स
लायबिलिटी से रिड्यूस किया जा सकता है। अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि कैसे रिटर्न प्रैक्टिकली फाइल किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने एक XYZ लिमिटेड कंपनी करके बनाया है जो कि सेलर है एग्जाम्पल के लिए, जिसने मंथ अप्रैल में 5 सेल्स किया है। बिल नंबर 101 ABC लिमिटेड को, बिल नंबर 102 SBR प्राइवेट लिमिटेड को, बिल नंबर 103 PVR इंटरप्राइजेज को, बिल नंबर 104 MSTS पाइप को, बिल नंबर 105 RK प्राइवेट लिमिटेड को। XYZ लिमिटेड ने सेल किया है कस्टमर को, ये वाला डिटेल है। पहले इसका XYZ लिमिटेड ने अकाउंटिंग किया है। दूसरा एग्जांपल है XYZ लिमिटेड ने परचेज किया है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल में, जो कि है सप्लायर बिल नंबर 165 से TVR एंड कंपनी से परचेज किया है। 205 से STS लिमिटेड से परचेज किया है। बिल नंबर 135 से SBS प्राइवेट लिमिटेड से परचेज किया है। बिल नंबर 35 से सोवरा लिमिटेड से परचेज किया है। बिल नंबर 36 से जय एंड ब्रदर से परचेज किया है। अब आइए देखते हैं कि कैसे दोस्तों XYZ लिमिटेड कैसे रिटर्न फाइल करेगा। तो सबसे पहले XYZ लिमिटेड GSTR 1 में अपना आउटवाइड सप्लाई यानी कि सेल्स का डिटेल्स भरेगा, जो कि आपको मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया है। ये XYZ लिमिटेड का सेल्स है। तो बिल नंबर 101, 102, 103, 104, 105 फॉर्म GSTR 1 में XYZ लिमिटेड अपलोड करेगा। तो बिल नंबर 101, 102, 103 एंड 104, 105 जो सेल किया गया है XYZ लिमिटेड द्वारा, वो फॉर्म अपलोड किया जाएगा GSTR 1 में। GSTR 1 में उसके बाद का प्रोसेस है 11th मई को XYZ लिमिटेड भी देख सकता है GSTR 2A के जरिए, जो कि ऑटो जनरेटेड है। मतलब कि XYZ लिमिटेड में सप्लायर के द्वारा जो फॉर्म 1 GSTR 1 भरा गया है, GSTR 2A में XYZ लिमिटेड देख सकता है। इन शॉर्ट XYZ लिमिटेड का परचेज फॉर्म GSTR 2 में अपने आप दिखेगा उसके GST लॉगिन अकाउंट में, जिसका एंट्री TVR एंड कंपनी, STSN लिमिटेड, SBS प्राइवेट लिमिटेड, सोफरा लिमिटेड, जय एंड ब्रदर के द्वारा किया गया है, जिसको यहाँ स्लाइड में दिखाया गया है। ये जो सप्लायर है XYZ लिमिटेड का, जब फॉर्म GSTR 1 अपलोड किया होगा इन्होंने, तो अपने आप एक ऑटो जनरेटेड फॉर्म GSTR 2A XYZ लिमिटेड के लॉगिन अकाउंट में शो होगा। अब आइए देखते हैं आगे का प्रोसेस। 11 to 15 में जो सेलर और परचेजर है वो रिकॉन्साइल करते हैं अपने बिल के द्वारा बिल को फॉर्म GSTR 2 के द्वारा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से, जो कि उनके पास बिल अवेलेबल है उनसे मैच करते हैं। अगर कोई भी गलती या एरर पता चलता है GSTR 2A में, तो सेम 15 मई से पहले फाइल करना पड़ेगा GSTR 2A में। अगर आपका कोई भी आपके फॉर्म GSTR 2 में कोई भी गलती होती है, तो उसको GSTR 2 के द्वारा उसको फाइल किया जा सकता है। यहाँ XYZ लिमिटेड अपलोड करेगा GSTR 2 विथ मिस्ड बिल, जो कि सप्लायर के द्वारा अपलोड किया गया है फॉर्म 1 के द्वारा, लेकिन उसमें कुछ मिसमैच है, तो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है GSTR 2 के
द्वारा। 16 मई को जो XYZ लिमिटेड द्वारा फॉर्म GSTR2 अपलोड किया गया है वो अवेलेबल होगा सप्लायर TVR एंड कंपनी को, SDS लिमिटेड को, SBS प्राइवेट लिमिटेड को, सोभड़ा लिमिटेड को, जय एंड ब्रदर्स को फॉर्म GSTR1 में। अब जो सप्लायर है XYZ लिमिटेड का वो चेक करेंगे कि जो रेक्टिफिकेशन किया गया है XYZ लिमिटेड के द्वारा वो मेरे हिसाब से सही है या नहीं। तो सप्लायर ऑफ XYZ लिमिटेड GSTR1 में अकॉर्डिंगली अमेंड करेगा रेक्टिफिकेशन जो फाइल किया गया है XYZ लिमिटेड के द्वारा। तो यहाँ पे सप्लायर अमेंड करेगा GSTR1 में। अब मई ऑन 20 को यानी कि 20 मई को अपने आप ऑटो जनरेटेड GSTR3 अवेलेबल होगा XYZ लिमिटेड को फॉर सबमिशन एंड पेमेंट। यहाँ पे XYZ लिमिटेड डिटरमाइन करेगा अपना पेमेंट या इनपुट टैक्स क्रेडिट